हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं अंसारी नदीम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम जो है इससे पहले की वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको फॉर्म करने के लिए वो कितने जो है वो ऑर्गन या कितने भी अंग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें कौन से अंग जो होते हैं वो नेसेसरी और कौन से एसेसरी होते हैं, उन अंगों के बारे में बात की थी। और इधर डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको उन अंगों को दिखाया भी था, उन पार्ट्स को भी दिखाया था। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो है ये जो मैंने यहाँ पर जो है कुछ पार्ट्स लिखे हैं जो क्या करते हैं, यही पार्ट्स मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो ऑर्गन होता है, वो नेसेसरी ऑर्गन, वो आपका होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस या विषण होता है। दूसरा क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स होता है। और तीसरा होता है ग्लैंड्स। और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो होते हैं पार्ट्स होते हैं जो यही मिलकर के आपस में क्या करते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं या फिर बनाते हैं। तो कल हमने बताया था सबसे पहले पार्ट के बारे में, यानी टेस्टिस यानी विसल के बारे में बताया था। टेस्टिस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विसल कहते हैं। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो कल हम जो है टेस्टिस के जो है बाह्य संरचना का अध्ययन किया था कि टेस्टिस जो है कैसा होता है। तो हमने आपको बताया था टेस्टिस जो होता है वो एक जोड़ी जो है वो अंडाकार ग्रंथिल अंग होते हैं। कैसे होते हैं? एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथिल अनिवार्य अंग होते हैं। और इसकी स्थिति, इसका जो है शेप एंड साइज बताया था कि इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई जो क्या होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो है एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर जो स्क्रोटम में लटकता हुआ क्या होता है, पाया जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारा टेस्टिस होता है वो जब गर्भकाल में होता है तो वो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित होता है, मगर गर्भकाल के बाद वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटकता हुआ स्क्रोटम में पाया जाता है। मैंने कहा था कि जो उदर गुहा होता है, उदर गुहा का के तापमान से जो स्क्रोटम का तापमान होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है वो कम होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो है इस टेम्परेचर पे जो है कम होता है, टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो स्क्रोटम का कम होता है। इससे होता यह है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भली प्रकार होती है। तो ये सारी बातें हमने की थी। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस के जो है आंतरिक संरचना का हम जो है यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ यानी आप कह सकते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक जो है स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो टेस्टिस के एनाटॉमिकल है, यानी आंतरिक संरचना का है। तो बहुत ही जो है कंसंट्रेट होकर के आप ये सारे जो है पॉइंट्स को नोट करें, समझे। और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार जो है और भी नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। आइए हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो आइए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है गुप्त विषण। क्या लिखा है? गुप्त विषण। कभी कभी जो है एक नंबर के क्वेश्चन में जो है गुप्त विषण, इसे इंग्लिश में क्रिप्टोक्रिज्म कहते हैं, इसके बारे में आ जाता है। ये क्रिप्टोक्रिज्म क्या होता है या फिर ये गुप्त विषण क्या होता है? विषण तो जानते हैं भाई, मगर ये गुप्त विषण क्या है? तो गुप्त विषण होता ही है कि कभी कभी जो है ऐसे यदि कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनमें जो आपका विषण जो टेस्टिस होता है वो उदर गुहा में ही रह जाता है। क्या होता है? उदर गुहा में ही रह जाता है, यानी वो विषण कोश से स्क्रोटम में नहीं आता। तो यदि आपका जो टेस्टिस है वो उदर गुहा में ही रह जाए और स्क्रोटम में ना आए तो इस प्रकार के टेस्टिस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुप्त विषण। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गुप्त विषण की डेफिनेशन कि यदि विषण उदर गुहा में ही रह जाते हैं तथा विषण कोश में नहीं आते तो इसे गुप्त विषण कहते हैं। ना समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि जो गर्भकाल में जो हमारा टेस्टिस होता है वो कहां पर होता है? वो उदर गुहा के अंदर, मगर गर्भकाल के बाद कहां जाता है? उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में आ जाता है। मगर कभी कभी कुछ स्तनधारियों में ऐसा होता है कि जो आपका टेस्टिस होता है वो उदर गुहा से बाहर आते ही नहीं, पूरे जीवन भर जो है उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आते, स्क्रोटम में नहीं आते। तो इस प्रकार के टेस्टिस को क्या कहते हैं? गुप्त विषण या क्रिप्टोक्रिज्म कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर बताया जो है कुछ स्तनधारी जैसे प्रोटोथीरिया,
वर्ग जो है इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें ऐसा देखने को मिलेगा। क्या? गुप्त विसर्ग। जो हाथी होता है, हाथी एलिफेंट, उसमें भी जो आप गुप्त विसर्ग देख सकते हो, ये भी हमारा एक स्तनधारी है। वेल ना, ये भी स्तनधारी है। तो चाहे आपके प्रोटोथीरिया वर्ग का हो, चाहे हाथी हो, चाहे वेल हो, इनमें क्या होता है, टेस्टिस अस्थायी रूप से उदर गुहा में रहते हैं। तो इस प्रकार के यदि जो है वो टेस्टिस आपका जो है वो उदर गुहा में ही रहे और पूरे जीवन भर जो है वो स्क्रोटम के में ना आए, स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ना आए, तो इस प्रकार के जो टेस्टिस को क्या कहा जाता है, गुप्त विसर्ग या फिर इसी को क्या कहते हैं, क्रिप्टोप्लिज्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जो है प्रत्येक टेस्टिस का बाहरी भाग घने फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक जिसे ट्यूनिक अल्बुजिनिया से क्या होता है, भरा रहता है। यानी ये आपको जो टेस्टिस देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका टेस्टिस है, वन पेयर्ड होता है, स्क्रोटम में पाया जाता है। इसका जो बाहरी होता है, यानी जो आपका जो इनका वाह जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो जो है एक संयोजी ऊतक जिसका की नाम क्या होता है, ट्यूनिक अल्बुजिनिया जो होता है, उससे क्या होता है, ये भरा होता है। पूरा का पूरा टेस्टिस का जो बाहरी भाग होता है, पूरा का पूरा जो है टेस्टिस जो है वो आपके ट्यूनिक अल्बुजिनिया नामक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि फाइब्रोइलास्टिक होता है, उससे क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है, वो भरा हुआ पाया जाता है। तो जो आपका फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक है, ये क्या करता है, इसकी वजह से होता ये है कि जो टेस्टिस के अंदर की ओर, टेस्टिस के अंदर जो होता है वो रेशेदार, क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जो है रेशेदार जो है क्या हो जाते हैं, सेप्टा या फिर जो है आप कह सकते हैं पट्टी जो है अंदर अपूर्ण पड़ जाती है। होता यह है कि जो इसके बाहरी टेस्टिस के बाहर जो फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक अर्थात ट्यूनिक अल्बुजिनिया है, ये जब अंदर की ओर गति करता है तो अंदर की ओर जो होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट जो है वो रेशेदार सेप्टा का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो उस सेप्टा के कारण जो होता है, यानी जो ट्यूनिक अल्बुजिनिया जो है अंदर की ओर, जो टेस्टिस के अंदर की ओर इनकम्प्लीट ग्रोथ करके यानी जो है एक पट या सेप्टा बनाया है, उसके कारण जो होता है क्या होता है, जो टेस्टिस होता है उसमें जो है चैनल बन जाते हैं, यानी आपका लोब्यूल्स बन जाता है, पालिकाएं बन जाती है। ठीक है, उन पालिकाओं को जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टीएल कहते हैं, अर्थात टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि जिससे यानी प्रत्येक टेस्टिस का बाहरी भाग घने फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक अर्थात ट्यूनिक अल्बुजिनिया से क्या होता है, वो भरा रहता है, जिससे रेशेदार अपूर्ण पट अंदर की ओर निकले रहते हैं। मैंने आपको बताया ये जो टेस्टिस को, ये जो सेप्टा होता है, उस सेप्टा के पड़ने के कारण, वो सेप्टा के कारण जो होता है उसके अंदर टेस्टिस के अंदर सेप्टा के कारण क्या है, चैनल या लोब्यूल्स बन जाते हैं। तो लोब्यूल्स की संख्या जो कि अलग-अलग बुकों में अलग-अलग मेंशन है, किसी बुकों में 200 से 300 है, मगर जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो ये रेशेदार इनकम्प्लीट जो सेप्टा से जो चैनल या जो लोब्यूल्स बने हैं, एनसीईआरटी ने उसकी संख्या, उस लोब्यूल की संख्या, पालिकाओं की संख्या कितना मेंशन किया है, 250। कितना मेंशन किया है, 250। और बुकों में आपको 200 से 300 मिलेगा इन पालिकाओं की संख्या। ये पालिकाएं बनी कैसे, अगर आपसे कोई पूछे ये लोब्यूल्स ये जो इससे बना कैसे, तो जो आपका फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक अर्थात ट्यूनिक अल्बुजिनिया है, ट्यूनिक अल्बुजिनिया जो है वो अंदर की ओर क्या करता है, इनकम्प्लीट जो होता है ग्रोथ करके निकल करके जो है सेप्टा बनाता है। उस सेप्टा के कारण जो है क्या होता है, लोब्यूल्स बनता है, और लोब्यूल से चैनल बनते हैं। वो जो लोब्यूल्स या जो चैनल होता है उसकी जो संख्या होती है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया, वो कितना होता है, वो आपका 250 होता है, और बुकों में 200 से 300 तक दिया होता है। इन जो पालिकाएं लोब्यूल्स को क्या कहा जाता है, टीएल कहते हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए भैया, मैंने आपको यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम में ये जो देख रहे हैं डायग्राम, ये तो आपका पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपको दिखा है, मगर ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चैनल बनाया हुआ है, देखिए आपका टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस का आपका एक काट है ना, काटा गया है इसको ना, अंदर देखो ये जो है ये आपको इनकम्प्लीट जो है, ये क्या हो रहा है, ये आपको इनकम्प्लीट जो है
चैनल दिखाई दे रहा होगा, रेसे दिखाई दे रहा होगा, पड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग कितने चैनल, कितने लोब्यूल्स बनाए हैं? 3 बनाए, 1 2 3। ये लोब्यूल्स बना कैसे? ये जो अंदर के लोब्यूल्स देख रहे हो ना, ये जो लोब्यूल्स अंदर की ओर देख रही हो, जो आपको पालियां अंदर की ओर नजर आ रही है, ये पालियां बनाए किसने? ये फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक, इसे ट्यूनिक अल्बुजिनिया है, इसके जो है अंदर की ओर इनकम्प्लीट रेशेदार जो है सेप्टा बनाने के कारण ये जो लोब्यूल्स, ये जो पालिका है बनी हुई है। अगर मैं बात करूं जो है यही जो वही पालियां है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो इनकी संख्या जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन की है, वो कितना किया है? 250। कैसे बना मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मैं आपको इन्हीं अगर जो है पालियों की बात करें 1 2 3, अगर मैं पालियों की बात करूं तो इन पालियों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है टीएल। क्या कहा जाता है? टीएल। यानी इसे इंग्लिश में आप फुल फॉर्म इसका कह सकते हो टेस्टिकुलर, क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स या टीएल कहते हैं। किसकी कितनी संख्या होती है? 250। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है एक जो है चैनल यानी एक लेब्यूल्स को मैंने यहाँ पर डार्क किया हुआ हूँ ना, यहाँ पर मैंने एक चैनल को क्या कर दिया है? डार्क कर दिया। ये एक चैनल है। इसी तरीके से पूरे टेस्टिस में लगभग 250 चैनल क्या होते हैं? 250 लेब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। आप जो ये एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स देख रहे हैं, ये जो एक टेस्टिकुलर लेब्यूल को मैंने क्या कर दिया है? डार्क कर दिया है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको जो है एक जो है अतिकुंडलित यानी जो है मोर कन्वोल्यूटेड जो है आपको ट्यूब नजर आ रही होगी, नलिका नजर आ रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अंदर नलिका आपको नजर आ रही होगी। इस नलिका को यानी जो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर ये जो आपको मोस्ट जो आपको अतिकुंडलित जो कन्वोल्यूटेड जो स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब नलिका नजर आ रही है, इसको कहा जाता है एसटी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या है? एसटी। एसटी का मतलब ये होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये लेब्यूल्स के अंदर यानी टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर ये आपको अंदर जो आपको ये जो मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है, ये जो संरचना आपको दिख रही है, इसे कहा जाता है एसटी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या है एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है वो 1 से 3 तक किया है। ये जो नलिका होती है इस टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या होती है जो वो कितनी होती है, वो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है 1 से 3, और अलग अलग बुकों में 1 से 4 भी मेंशन है, मगर एनसीईआरटी ने 1 से 3 क्या किया है? इससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या को क्या किया है? मेंशन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि ये टेस्टिस को लगभग 250 पालिकाओं यानी लोब्यूल्स में विभाजित करते हैं, जिसे टीएल कहते हैं। मैंने यहाँ पर बात की है टीएल कैसे बना। ठीक है। टीएल देख सकते हैं आप, टेस्टिकुलर लेब्यूल, इसकी संख्या 250 होती है। ठीक है। और मैंने क्या कहा कि जो ये प्रत्येक पालिका है यानी प्रत्येक, ये एक पालिका की बात करें, एक लोब्यूल्स की बात करें, तो कह रहा है कि एक पालिका में 1 से 3 ना, 1 से 3 यहाँ पर लिखा है 1 से 3 लगभग यानी जो लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी अतिकुंडलित नलिका होती है, जिसे एसटी यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र नलिकाएं कहते हैं। तो इसी की बात मैं इससे पहले कर रहा था, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखी है उसी की मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक यानी जो 250 आपके चैनल्स है, लोब्यूल्स है, पालिकाएं हैं, उन पालिकाओं में प्रत्येक हर एक पालिका में 1 से 3 कितना 1 2 3 1 से 3 जो होता है लगभग 75 सेंटीमीटर, लगभग 75 सेंटीमीटर जो है लंबा अतिकुंडलित जो है संरचना पाई जाती है। उस संरचना को क्या कहा जाता है? एसटी या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके जो है स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ ना, स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में होता है ना, टेस्टिस में कहाँ होता है? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन टेस्टिस में कहाँ होता है? वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसकी संख्या 1 से 3 है, लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर और अतिकुंडलित है। और प्रत्येक में यानी हर एक लोब्स में जो होता है, हर एक लोब में 1 से 3 इसकी संख्या होती है। कुल जो होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुल जो चैनल या जो लोब्स होते हैं उनकी संख्या 250 होती है ना। बना कैसे? बना ऐसे कि जो आपके टेस्टिस का जो टेस्टिस के बाहर जो होता है घना फाइब्रोइलास्टिक संयोजी ऊतक जिसे ट्यूनिक अल्बुजिनिया कहते हैं, उसका जो है उसी का इनकम्प्लीट जो होता है
इनकम्प्लीट रेशेदार जो संरचना होती है अंदर को गति करके एक सेप्टम में पड़ बनाती है, उसी पड़ के कारण जो है इन लेब्यूल्स या टेस्टिकुलर लेब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी संख्या 250 होती है। इसी के अंदर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जिसकी संख्या 1 से 3 होती है ना। इसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करूं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिसे एसटी को कट करने पर यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करने पर उसमें जो है 2 प्रकार की सेल दिखाई पड़ती है। पहला सेल होता है जो मेल जर्म सेल यानी इसे एमजीसी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये आपका बाबू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अगर इसको आप कट करोगे तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको कट किया हुआ है। ठीक है, ये ट्यूब्स को कट किया है, तो ट्यूब को कट करने पे आपको कितने प्रकार की सेल दिखाई देगी, 2 प्रकार के आपको सेल दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर जो है एसटी कट एक कट के रखा है, एक यहाँ पर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने जो है कट यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सेल जाहिर सी बात है दिख रही होगी। एक छोटी छोटी सेल जो मैंने ब्लैक कलर से क्या की है, बनाई हुई है, छोटी छोटी सेल ब्लैक कलर बनाई हुई है। तो यही जो आपका सेल होता है, यही आपका एमजीसी यानी मेल जर्म सेल होता है। और यहीं पर कहीं कहीं पर आप ग्रीन कलर का कुछ इनलार्ज और बड़ा जो है सेल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे ये वाला आपका ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इनलार्ज और बड़ा सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका होता है एसटी यानी सर्टोली सेल होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के हैं वो आपका एमजीसी यानी मेल जर्म सेल है, और जो आपको ग्रीन कलर का इनलार्ज जो सेल दिखाई दे रहा है वो क्या है, एसटी है। यही एमजीसी यानी मेल जर्म सेल क्या करता है, आपके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को बनाता है, इसी से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो ये एसटी है जो सर्टोली सेल है, तो ये जो सर्टोली सेल है ये मेल जर्म सेल को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं, और साथ ही साथ पोषण पा करके ये गति करके जो है स्पर्म का रूप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेल जर्म सेल यही स्पर्म में बदलेगा, और ये जो सर्टोली सेल है इन जो है मेल जर्म सेल को क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक और सेल देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने डार्क कर दे रहा हूँ, इसे कहते हैं आईसी यानी इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। ये जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करते हैं, स्रावण करते हैं। और आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या, मैंने आपको लैंगिक द्रुवता में बताया था। तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट है, और 2 सेल है, मैंने 2 सेल के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए जो है ये क्या हुआ, आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, किस प्रकार जो है पालिकाएं बनी, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बना, वो एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाया, उसका कट दिखाया, उनके दोनों सेल को दिखाया। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म क्या हो गए, बन गए। तो ये स्पर्म अब जो है क्या करना है, वो फीमेल की बॉडी में क्या करना है, इंजेक्ट करना है, या फिर उनके बॉडी में जो है प्रवेश कराना है। तो होता क्या है कि ये जो स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बना है, वो बनने के बाद जो है क्या करता है, वो यहाँ से निकल करके यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है आर्टी में। आर्टी का मतलब होता है रेटी टेस्टिस। क्या होता है, रेटी टेस्टिस होता है। ये जो नलिका आप देख रहे हो, ये वाली नलिका जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो नलिका गई है इसे कहते हैं रेटी टेस्टिस। तो यहाँ से निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनकर निकलेगा, रेटी टेस्टिस में जाएगा। रेटी टेस्टिस से होता हुआ यहाँ पर जो आप संरचना देख रही है, जहाँ पर मैंने वी लिखा है, जिसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनकर निकला, रेटी टेस्टिस में गया, और रेटी टेस्टिस से गति करता हुआ कहाँ पहुँचता है, वास डिफरेंशिया में पहुँचता है, और वास डिफरेंशिया से गति करता हुआ टेस्टिस निकला, कहाँ पहुँचा, एपिडिडाइमिस में पहुँचा, और एपिडिडाइमिस से गति करता हुआ स्पर्म कहाँ पहुँचा, वास डिफरेंशिया में पहुँचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वास डिफरेंशिया बनाया है, ये इसके अंदर सारी गतिविधि हुई। अब जाकर ये कहाँ पहुँचा, एक्टिस वास डिफरेंशिया में पहुँचा। वास डिफरेंशिया से जो है ये कहाँ पहुँचेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में पहुँचेगा। वहां पर सेमाइनल वेसिकल जो है वो क्या करेगा, सेमाइनल वेसिकल जो है अपना सिक्रीशन देगा, सिक्रीट करेगा, उसके सिक्रीशन उसका मिलेगा, श्रवण उसके अंदर मिक्सअप होगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना क्या करेगा, सिक्रीशन से उसे देगा, और
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी श्रावण उसमें मिक्सअप होगा और मिक्सअप होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, सीमेन के रूप से जो है रूप में वो ये जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से होता हुआ एक्सटर्नल जेनाइट एरिया से वो क्या होगा फीमेल के बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम कल बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। यहाँ पर हमने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में बताया। यह स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।